बच्चों चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली के साथ कार्बोहाइड्रेट के संबंध का और उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। आइए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। बच्चों प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के भीतरी भाग को कोशिका के भीतरी भाग को बाहरी भाग से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली के तीन मुख्य घटक होते हैं। वह है बच्चों लिपिड, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट। बच्चों प्लाज्मा झिल्ली का तीसरा महत्वपूर्ण घटक कार्बोहाइड्रेट है। यह आमतौर पर कोशिकाओं के बाहर पाए जाते हैं। आइए बच्चों प्लाज्मा झिल्ली के साथ इसका संबंध देख लेते हैं। बच्चों यह ग्लाइकोलिपिड बनाने के लिए लिपिड से जुड़ता है तथा ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए प्रोटीन से जुड़ता है। आइए बच्चों हम इसके महत्व को देख लेते हैं। परिधीय प्रोटीन के साथ, यानी कि जो किनारे वाली प्रोटीन है बच्चों, परिधीय प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट कोशिका की सतह पर केंद्रित साइटों के निर्माण की ओर ले जाते हैं जो एक दूसरे की पहचान करते हैं। यह पहचान कोशिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर की कोशिका तथा बाहरी कोशिका के बीच अंतर की अनुमति ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड दोनों एक साथ बच्चों ग्लाइकोकैलिक्स के रूप में जाने जाते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। प्रकृति के होते हैं जो कि भारी मात्रा में पानी को आकर्षित करता है जिससे अंतःक्रिया में मदद मिलती है। इस प्रकार बच्चों आपको स्पष्ट हो गया कि जो प्लाज्मा झिल्ली है, जिसे हम कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, यह कोशिका के भीतरी भाग को तथा बाहरी भाग को अलग करने का कार्य करती है। इसके मुख्य तीन घटक होते हैं जो कि है लिपिड, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि प्रश्न में पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट के साथ इसके क्या संबंध है, तो बच्चों यह ग्लाइकोलिपिड बनाने के लिए लिपिड से जुड़ता है और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए प्रोटीन से जुड़ता है। और इसके महत्व की बात करें तो बच्चों, तो यह प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की कोशिका के सतह पर केंद्रित साइटों के निर्माण की ओर ले जाता है जो एक दूसरे की पहचान करते हैं, और यह पहचान प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे कि शरीर की भीतरी कोशिका तथा बाहरी कोशिका के बीच में अंतर स्पष्ट कर सके। और साथ ही साथ बच्चों
जब ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड आपस में मिलते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से बने हैं, इन्हें हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं प्रकृति में, जो पानी को आकर्षित करने तथा अंतःक्रिया में मदद करते हैं। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।